हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरा जो पिछला सेशन था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसके आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला जो टेंस है यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी। ओके, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी यूज में ली जाती है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी अकॉर्डिंग टेंस के। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज में ली जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाएगी? एक इसमें इज आता है, एक आर और एक एम। इज, आर और एम, ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानी जाती है, या फिर हम इन्हें दूसरा नाम जो देते हैं वो एक्सिलरी वर्ब होता है। एक्सिलरी वर्ब, दूसरा नाम ये भी हो सकता है एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसमें नाम आता है इज, आर और एम का। आगे मैं बात करूं मेन वर्ब कौन सी इसमें यूज की जाती है, वो भी ध्यान से सुने सभी। मेन वर्ब इसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। अब आईएनजी फॉर्म का अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या नाम होता है वो सुनिए। ये तो अपन क्या करते हैं कि जो अपनी इजी लेवल के लिए अपन इस बात को एक बना लेते हैं, आईएनजी फॉर्म है, लेकिन इसका नाम क्या है सभी जानते हैं आप? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो बात हमें ये ध्यान में रखनी है, ये टेंस जब शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो हमारा खालिस्तान जहां पूछा जाता है, जहां खालिस्तान पूछा जाता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब। समझ में आ रही है बात? यानी हेल्पिंग वर्ब आपको आनी चाहिए, दूसरी बात आपको मेन वर्ब आनी चाहिए कि कौन सी इस टेंस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब प्रयोग में ली जाएगी, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज की आप सभी जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होते हैं, उन्हें बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि मेन वर्ब तो सभी जगह सेम यूज की जाएगी, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। आईएनजी का रूप जो है वो एक जैसा ही होगा, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कोई सा भी आपके सब्जेक्ट हो। लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसमें सुनिए, मैंने बात की यहाँ पे आई सब्जेक्ट की। कौन से सब्जेक्ट की? आई सब्जेक्ट की। जब मैं आई सब्जेक्ट की बात करता हूं, केवल आई सब्जेक्ट की, तो उसके साथ में हम क्या करते हैं? एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका करते हैं भाई? एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद में बात करता हूं जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें आपके क्या क्या आएगा? ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या फिर कोई नेम, कोई भी, जैसे मान लो नेम कह सकते हैं अपन, यानी नाउन जो होती है, सिंगुलर नाउन की बात है। ये जो नेम है ये क्या है? सिंगुलर नाउन की बात है। तो इनके साथ में हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या लगाएंगे भाई? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है, अगली बात, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, यानी ये बहुवचन करता है, सिंगुलर आपके क्या होता है? एक वचन करता होता है।
तो जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उनमें आपके क्या आता है, एक वी आता है, एक यू आता है, एक दे आता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके नेम्स, जिसमें सभी प्रकार की जो नाउन्स होती है, ठीक है ना, जो नेम्स में आती हैं वो नाउन्स की बात है। ये तो सभी क्या है, प्रोनाउन है, ये सभी प्रोनाउन है। नेम इसमें सिंगुलर था, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में यहाँ नेम्स की बात आ रही है, यानी दो नाम या दो नाम से ज़्यादा। तो वो नाउन ऐसी जब आती हैं तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है इस टेंस की, वो इस आर का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा भाई, आर का यूज किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो हमने सीखा अभी तक कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आई के साथ में हमने क्या लगाया, एम लगाया। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें मैं बात करता हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट। इसके अलावा नाउन में नेम आता है किसी का, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर नेम आए तो हम क्या करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अगली बात मैंने ये कही कि यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन वी, देखो फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, लेकिन आई सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या किया है, इस टेंस के अकॉर्डिंग आई सब्जेक्ट के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल दे। या फिर इसके अलावा एक बात और आती है नेम्स, जिसमें आपके क्या आएगा, ये नाउन है, तो नेम्स नाउन है, इनके साथ में यानी टोटल जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं, इनके साथ में किसका यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, आगे इसमें सुन लें एक बार। ये जो आपका एम है, ये इज है और ये आर है, इन सभी के साथ में आपको एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो मैंने अभी आपको बताया, एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है गाइस। तो आप ध्यान दें यहाँ पर एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका आपको यूज करना है किनके साथ, एम के साथ, इज के साथ, आर के साथ। यदि आप ये बात प्रयोग में करेंगे तभी आपकी ये एम, इज और आर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। यदि आप आईएनजी वाला यूज नहीं करते हैं तो आपकी ये एम, इज और आर, जो मैंने पिछले सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात की थी, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, उसमें चला जाएगा आपका सेंटेंस। ध्यान रखें, क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं होने पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। और मेन वर्ब के अकॉर्डिंग इनका नाम होता है उस समय बी फॉर्म के रूप में इनका नाम होता है। आपने पिछले सेशन में जो मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर भी की थी, तो आप समझ गए होंगे कि आईएनजी के से पहले जब एम, इज और आर आती हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और बिना आईएनजी फॉर्म के जब एम, इज, आर आएगी तो उस समय वो क्या हो जाएगी, बी फॉर्म के रूप में मेन वर्ब हो जाएगी। तो इनको आप सभी जो मैं बातें बता रहा हूँ आप अपनी जो नोटबुक हैं उसमें लिखते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जो नए लर्नर्स हैं, जो 0 से क्लास यानी कुल मिलाकर के जिनको तैयारी शुरू ही की है, तो उनके लिए सेशन बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो सीख चुके हैं, जिनको आता है, वो भी उनका रिवाइज जाएगा और नई बातें मैं बताऊंगा आगे सी आखिरी में बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज के हमने एग्जाम्पल नहीं लिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आई ब्लैंक इंग्लिश, आई ब्लैंक इंग्लिश, यहाँ पे मैं इतना ही लिखूंगा। तो मेरा यहाँ पे जो ये खालिस्तान है इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखिए। आई के साथ में हमने अभी सीखा है कि एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और एम के साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एम की फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा
आई एम रीड प्लस ING, रीडिंग, आई एम रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, ये हमने सीखा। इसके अलावा मैंने बात की थी, जैसे कि हमने ही एज टीचिंग हिंदी। तो यहां क्या हो गया, ही के साथ में हमने क्या लगा दिया, इज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और उसके साथ में हमने टीच प्लस ING, ये टीच प्लस ING का हमने यूज कर दिया। ऐसे हम देखते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हमने यहाँ पे क्या देखा, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में हमने क्या लगा दी, आर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आर के साथ में हमने प्ले एमवी फर्स्ट फॉर्म जोड़ दी, और साथ में हमने ING यानी एमवी फर्स्ट प्लस ING का यूज हमने कर दिया। किसका यूज कर दिया, एमवी फर्स्ट प्लस ING का प्रयोग हमने कर दिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे कंप्लीट हो जाता है। आगे इसी कड़ी में हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज की, नेगेटिव सेंटेंसेज की। देखो डियर्स, यहां पे क्या है कि आपको एक छोटी सी बात का ध्यान में रखना है, कोई ज़्यादा नेगेटिव सेंटेंसेज में कोई ज़्यादा अलग से कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको अभी बताई है वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वही मेन वर्ब रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि एम प्लस नॉट प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एम के साथ में क्या लगाना है, नोट लगाना है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एम एज और आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आपने सीखी थी अभी अभी, जस्ट इसको आप एक बार दोबारा देख लें। तो एम एज और आर, इन सभी के साथ में आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, नोट लगाना होगा, और इसके साथ में आप वही आप क्या कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे। बात समझ में आ गई। हमने क्या सीखा, एम एज और आर, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पहले सीख ली। हमने क्या किया, केवल और केवल यहाँ पे नोट का यूज किया। तो आप इसको एम एज और आर ये हमने सीखा अभी, और नोट लगाया, ठीक है, और साथ में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग कर दिया। ठीक है, आगे ध्यान दें। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ही इज नॉट राइटिंग ए बुक। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इज के साथ में ये नोट जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और मैं अभी ये पहले बात जो कहना चाह रहा था वही बात थी, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजेंट भी लिख सकते हैं। यही बात मैं बता रहा था इससे पहले, जस्ट मैंने आपको बात यहाँ नहीं बताई है, तो वो आरेंट हो जाएगी, एमेंट हो जाएगी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ही इजेंट राइटिंग ए बुक, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने सीखी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया, केवल मैंने आपको नोट लिखना सिखाया कि ऐसे नोट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस में कोई ज़्यादा अलग से बात आपने नहीं सीखी है। इसके जस्ट आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। अगली हमारी बात होगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की हिंदी में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान दें, यहाँ पर वही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वही आपकी मेन वर्ब रहेगी। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं वो दो प्रकार से शुरू किए जा सकते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज।
तो आप पहले सीख चुके हैं इस बात को, दोबारा मैंने आपको रिवाइज भी करवा दी हैं। तो इसमें बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए आप देखिए। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब वही इज आर एम और मेन वर्ब वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखिए इस बात का। इसका अपन सीधा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा इज ही प्लेइंग फुटबॉल, साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मार्क सॉरी। उसके बाद हमने इस पे क्या देखा, इसमें हमने सबसे पहले इज लगाया, उसके बाद में हमने क्या किया, ही लिखा, उसके बाद में हमने प्ले प्लस आईएनजी जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इज क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे कहा आर यू ट्राई टू रन हियर। यहाँ पे क्या लिखा है, आर मीन्स आगे क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। आर यू ट्राई टू रन हियर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये दोनों सेंटेंस जो मैंने आपको बताए हैं वो कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेज है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, इनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यस नो टाइप आंसर होगा। इसीलिए इनको यस नो टाइप क्वेश्चंस भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगली इसी कड़ी में अगली बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। देखिए ये वाई WH वर्ड है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू इस पे सब्जेक्ट आ गया प्लूरल, और रीडिंग आपकी क्या हो गई, ING फॉर्म हो गई। तो ध्यान दें यहाँ पर आपका वाई हेल्पिंग WH वर्ड है। तो WH वर्ड, बाकी आपकी सेम बात जो आपने हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू किया था, हेल्पिंग वर्ब से जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ था, वो की वही बात इस WH वर्ड के बाद में है, कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसी प्रकार से एक दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें मैं ये कहूंगा वेयर इज सी गोइंग। यहां पे मैंने क्या लिखा, वेयर WH वर्ड, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सी यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो इन दोनों सेंटेंसेज में पूछा जा रहा है, यहाँ पे आंसर आएगा, इसमें वाई से क्वेश्चन पूछा है तो आंसर इसका हो जाएगा रीजन हो जाएगा। यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ जा रही है, तो उसका भी क्या हो जाएगा आंसर। जैसे हम कहाँ जा रहे हैं तो मैंने कह दिया कि कुचामन जा रही है, मैंने कह दिया जयपुर जा रही है, तो ऐसे अपन आंसर देंगे। ये कह रहा है कि वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ने का उसे शौक है, पढ़ने का उसका इंटरेस्ट है ना, उसे अच्छा लगता है, या वो कुछ तैयारी करने के लिए पढ़ रहा है, या कुछ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे लागू हो जाती है, लेकिन इनमें नहीं होती ये बात। यहाँ पर यस नो टाइप आंसर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, यस नो टाइप आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, और बाकी यस नो टाइप होगा, और इसमें बाकी कोई बात अलग से नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें अपन बात कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वहां बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो वो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसके लिए हम एक बात यहाँ पे सीख लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं,
ये होते हैं आपके प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मैं इनका आपको इसके बारे में सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बात छोटी सी मुझे बतानी है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे वाई आर यू नॉट टेकिंग टी। इसी सेंटेंस को अपन ऐसे लिखते हैं, वाई आरंट यू टेकिंग टी। दोनों ही रूप में ये सही है, ध्यान रखें इस बात का। यदि आप नोट यहां लिखते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, नोट बाद में आएगा। और यदि आप इसको आरंट लिखते हैं, साथ में आर के साथ में नोट लगा देते हैं, ये अपोस्ट्रोफी है, ये अभी यदि आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बाकी वही सेम प्रक्रिया है जो मैंने पहले आपको बताई है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं यूजेस की। ये तो देखो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो खालिस्तान होती हैं या खालिस्तान जहाँ पे आएगी कंपटीशन एग्जाम में, तो उसमें हम क्या करेंगे, आपके ऑप्शंस कैसे आएंगे वो अलग बात होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे बात। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज की बात करते हैं हम। तो यूजेज में क्या होगा वो सुनिए। नंबर 1 बात करेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एडवर्ब्स की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं, एडवर्ब्स की बात करते हैं। एडवर्ब्स कौन कौन सी आएगी, क्योंकि हमें सेंटेंस में ये पहचानना होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक इसमें आता है नाउ, एक आता है यहाँ पे एट प्रेजेंट, एक आता है यहाँ पे एट दिस मोमेंट, एक आता है इसमें एट दिस टाइम, एक आता है स्टिल, एक आता है नाउ एडेज, एक आता है इसमें दीज डेज, एक्सेट्रा। ध्यान दें, जहां पर भी नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, स्टिल, नाउ एडेज, दीज डेज, जहां पर ये शब्द आ जाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अमुक सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। तो यहाँ पे ये जो नाउ वर्ड है इससे हम पहचान जाएंगे, और यहाँ पे जो आपकी खालिस्तान होगी उसमें हम क्या कर देंगे, आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब और टीच और प्लस आईएनजी का यूज हम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट आ गया। इस एट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम ये बात समझ में हमारे आ रही है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसीलिए यहाँ जो खालिस्तान होगी उसमें हम वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया हमने, और उसके साथ में ही हमने एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो डियर लर्नर्स, जैसा कि मैंने आपको ये बातें बताई हैं
ये बातें शायद सभी के आपके समझ में आ गई होंगी। और अगले सेशन में हम इसी तरह से जो बाकी बचे हुए यूजेज हैं, ये पहला यूजेज बताया मैंने अभी केवल आपको, एडवर्ब जो पहचान होती हैं प्रेजेंट टेंस टेंस की इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं वही मैंने बात बताई है। इसके और कुछ यूजेज हैं जो मेरे अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।